नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक दिया गया है, 6 से 8 के लिए प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत कहाँ से लिया गया है, देखिए प्रतिशत आपको हम किताब दिखा रहे हैं, ये किताब उपलब्ध है। आप चाहते हैं कि किताब का पीडीएफ से भी हम तैयारी करें तो आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिल सकता है, आप ले सकते हैं किताब का भी पीडीएफ। लेकिन इस पीडीएफ का हमने हैंड रिटेन नोट्स हाथ से लिखा करके आपको सारा नोट्स और पीडीएफ बना दिए हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे एसएसटी का हो, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ का आप हर चीज़ का यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। जो जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है वो भी केवल जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो आप यदि अपना अच्छा स्कोर करना चाह रहे होंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप देखिए यहाँ पर किताब से जो नोट्स बन रहे हैं आप उसको नोट्स को ले लीजिए। यदि आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रतिशत आपको दिया गया है, 6 से 8 में प्रतिशत का टॉपिक है। तो आप सभी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको सारा चीज़ मिलेगा और हम आपको केवल जेसीईआरटी का ही पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यदि आप केवल चाहते हैं कि हम गणित की ही तैयारी करें तो आपको मात्र 200 रुपये में यहाँ पर गणित का जो 1 to 5 का है वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9631054226 पर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं केवल पर्यावरण अध्ययन का तो पर्यावरण अध्ययन का देखिए नोट्स आपका कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से 150 रुपये में पर्यावरण अध्ययन का जितना टॉपिक है उसका लेकर के आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उसका क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो गया है। तो आप सभी जेसीईआरटी जैक किताब से ही पढ़िएगा, फालतू किसी से नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपका स्कोर कम हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रतिशत का प्रश्न। गणित सेशन के अंतर्गत जो मैथ्स है उसका प्रतिशत को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो जेटेट न्यू सिलेबस आ गया है उसमें आपको प्रतिशत को 1 to 5 शिक्षक के लिए पढ़ना है और 6 to 8 शिक्षक के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत टॉपिक को देखेंगे। तो इसका यहाँ पर देखिए पार्ट बाई पार्ट हम आपको लेकर के आएंगे और उसके बाद 1% का कंप्लीट पार्ट भी मिलेगा। और यह जो पार्ट है आपको देखिए यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को, केवल वहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। और उसका आगे हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे किताब का कि कौन से किताब से ये नोट्स बनाया गया है और वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 5 शिक्षक के लिए आपको टॉपिक बनाया गया है और 6 to 8 के लिए भी है। तो दोनों शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग जो भी यहाँ पे जेटेट देना चाह रहे हैं 1 to 5 या 6 to 8 दोनों देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आपको बता दें यहाँ पे कि अभी आपको जो है इसके पहले हमने यहाँ पे जो ईवीएस आपका जो 1 to 5 शिक्षक के लिए दिया गया था वो झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम और क्वेश्चन बैंक दोनों हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और उसमें देखिए सभी टॉपिक जो आप जब सिलेबस देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा आपको टॉपिक के रूप में है परिवार और पड़ोस है, ठीक है। फिर आपको भोजन मिलेगा, फिर जल मिलेगा, फिर आवास मिलेगा और अगला टॉपिक होगा आवागमन एवं संप्रेषण। ये पांचों टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है आपका नोट्स के रूप में। जो शिक्षक केवल ईवीएस की नोट्स लेना चाहते होंगे वो 150 रुपये में यहाँ से ईवीएस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और पूरे नोट्स और वीडियो पीडीएफ सब कुछ आपको 150 रुपये में यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखने और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बने नोट्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही यहाँ पे जुड़ जाइएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे गणित सेशन को शुरू कर दिया गया है। तो वैसे शिक्षक जो केवल गणित की तैयारी करना चाह रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पे पूरे आपको जो है 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। जो गणित की स्पेशल को तैयारी करना चाह रहे होंगे वो यहाँ से कंप्लीट नोट्स 1 to 5 का यहाँ से 200 रुपये में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यदि संपूर्ण तैयारी करनी होगी तो उनके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे कितने लग रहे हैं 500 रुपये में जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिशत। देखिए प्रतिशत टॉपिक को लेके चलेंगे। यहाँ से हर राज्य जो भी राज्य के में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रहा है सभी जगह पूछे गए हैं प्रश्न, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। पहले थ्योरेटिकल बेसिक भी बनाएंगे, उस पर ट्रिकी भी बनाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और अंतिम तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।
चलिए प्रतिशत का यहाँ पर थ्योरी क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिशत, ठीक है, जिसको हम लोग परसेंटेज कहें या प्रतिशत का यह साइन होता है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए, प्रति सैकड़ा अर्थात प्रत्येक 100 पर होता है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा अर्थात प्रत्येक 100 पर होता है, यानी 100 पर हम जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं उसको प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर कहें, यदि राधा को 100 अंक में 66 अंक प्राप्त हुआ तो उससे हम यह कह सकते हैं कि राधा को 66% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए 100 में यहाँ काउंटिंग किया गया, 100 में कितना लाई, 66 अंक, इसलिए वो 66% पर गया। तो इस तरह से हम प्रतिशत को देख सकते हैं। चलिए टाइप 1 इसके प्रश्न को देखेंगे। टाइप 1 का प्रश्न हम सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो टाइप 1 में देखिए प्रतिशत को या तो भिन्न में बदलने के लिए आता है, या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आता है, या दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए आता है। ये टाइप 1 में ये 3 तरह में से प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आपका कि 75% का मान भिन्न में क्या होगा। 75% का मान भिन्न में क्या होगा। 3/6, 3/5, 3/4, 3/9। ये पंजाब टेट देखिए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए तो यहाँ पर हल हम नोट लिख दिए हैं कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो उस प्रतिशत को 100 से भाग देते हैं। याद रखिएगा, प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिएगा, आपको भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। अब रही बात यह कितना प्रतिशत को बदलना था, देखिए 75% को बदलना था, ठीक है। तो 75% को बदलना है तो 75 हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, दे दिए। अब यह किस में बदल रहा है, प्रतिशत में बदल रहा है, इसको काट लेंगे तो 25 दिया 75, और ये चल जाएगा 25 चौके 100, यानी कितना आपके पास आता है 3/4। तो 3/4 इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपको यहाँ देखिए मैथ्स को हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर करके आपको दे दिया है कि जिससे आपको किसी भी तरह में समझने में समस्या नहीं हो, ठीक है। तो आंसर सी होगा, 3/4 होगा, ठीक है। 3/4 किस में है, सी में है, यही 75% का मान भिन्न में होगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग भी देखिए बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बनाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिप में चलेंगे, जो भी समय लगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको ट्रिकी भी करते जाएंगे, ठीक है। 80% का मान भिन्न में क्या होगा, 5/4, 4/5, 3/4, 4/3। हरियाणा टेट 2017। देखिए आपको यह लग सकता है कि यह बहुत ही इजी प्रश्न सर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको यह इजी यानी 0 से हीरो तक का हम सफ़र आपको करवा रहे हैं, ठीक है। शून्य से शिखर तक का आपको हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। यही चीज़ होता है कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा भारी देख के जाते हैं लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं आता है, हल्के प्रश्न में भी फंसते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे आपका जेटेट में कम मार्क्स आए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रतिशत आपका बना हुआ है क्लास 7 का एक्सरसाइज 8 आप देख लिए, उसमें जा करके आप देखिएगा। अगर आपके पास JCRT किताब होगा आप वहां से सारे प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको कंप्लीट वहीं से प्रश्न एग्जाम में छपेगा, बाहर कुछ भी आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। हूबहू जैक किताब छापती है। तो 80% का मान भिन्न में क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोला था प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 चौके 80 और 20×5 100, यानी कितना आंसर आ रहा है, 4/5 आ रहा है। 4/5 बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आपके सॉल्व किए हुए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए अगला है 4/10 को प्रतिशत में बदलें। ये 4/10 क्या चीज़ है, भिन्न है। भिन्न में क्या होता है आपको पता है, क्यों भिन्न है आपको पता होगा। तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, यानी अंश बट्टा हर के रूप में यदि कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो आपका भिन्न है, यही भिन्न की पहचान है, ठीक है। तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है, यानी 4/10 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या होगा आंसर, 10%, 30%, 40%, 50%। CG टेट 2016 में कंप्लीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर नोट्स लिख दिया है कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसके लिए उसको 100 से गुना किया जाता है। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न को 100 से गुना किया जाता है। 100 से गुना करने पर आप उसको प्रतिशत में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे 4/10 है, 4/10 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 4/10 को हमने बोला कि भिन्न को 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना कीजिएगा।
10 से 100 कटेगा 10 बार में, ऊपर बच गया 4 और 10, 4 दही हम 40, यानी इसका आंसर होगा 40%। ठीक है, तो 40% देखिए यहाँ पे बना हुआ है 40%, ये आंसर हो गया 40%। किस में दिया हुआ था 40%? तो 40% देखिए आपका सी में दिया हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे, आप सभी को जरूर बनाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। जब भी मैथ सेशन की क्लास होती है तो आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्लासेस को क्या कीजिए, आपको हम बता देते हैं हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपको एकदम हम जीरो से लेकर के बताएंगे। और कहीं भी मैथ में जिनको भी बहुत समस्या लगता है वो भी अगर यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिएगा तो जो 30 नंबर का आप देख रहे हैं वहाँ आप कम से कम 25 क्रॉस कीजिएगा, आप दावा हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं से नहीं, सिर्फ JCERT की किताब से और बाहर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ से आपको आना ही आना है। हर टॉपिक को हमने यहाँ पे हर पार्ट को, हर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। जो नए शिक्षक हैं 1 to 5 की तैयारी 500 रुपये में यहाँ से कर सकते हैं, 6 to 8 की भी तैयारी 500 रुपये में कर सकते हैं। घर बैठे 500 रुपये में ही तैयारी कीजिए आप, ठीक है। और बाकी अगर केवल मैथ्स का लेना हो तो आप 200 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका है 9/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 9/5 ये भिन्न हो गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 20 से 100 20 बार में, और 20 नवा कितना होता है 180 होता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। देखिए मैथ सेशन के लिए आप बेसिक चीज़ कम से कम गुना, और जो ये गुना है पहाड़ा जिसको कहते हैं, वो ज़रूर आप लोग 20 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो है कि जेटेट 2013 का प्रश्न यदि आप देखेंगे, जेटेट 2013 का यदि आप प्रश्न देखेंगे तो ये सिर्फ एक क्या था, बच्चा का प्रश्न था। यदि आप अभी भी देखिएगा आप लोग तो आपको लगेगा कि इसमें से हम 150 में से 120 कर सकते, 108 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक लोग फेल हुए थे। ऐसा क्या कारण था आपको पता है? इसका कारण था कि प्रश्न को 150 प्रश्न आपको 90 मिनट में बनाना था, टाइम टेकिंग बहुत कम था 90 मिनट। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात था कि स्पीड बढ़ा के करना था, स्पीड, ठीक है। तो लोगों का स्पीड ही कम रहा, नहीं तो जितने लोगों ने प्रश्न को देखा सभी उसमें से 100 क्रॉस कर सकते थे, सही सही बना सकते थे, ठीक है। आप अभी बना सकते, लेकिन टाइम कम था। तो जब टाइम कम रहेगा तो प्रश्न बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उतना पढ़ भी नहीं पाते आदमी, क्योंकि आप तैयारी नहीं करते, एकदम शून्य रहते हैं, ठीक है। और जब प्रश्न कम रहते हैं, जब समय कम है तो प्रश्न यहाँ पे थोड़े हल्के हैं, लेकिन जब समय है तो प्रश्न थोड़ा सा भास्ट होगा, लेकिन वो JCERT किताब से ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे भी प्रश्न दिया जाए, अगर आप तैयारी नहीं किए हुए हैं तो वो भी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 0.2 को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। ये 0.2 क्या है, दशमलव। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रतिशत को भिन्न में बदले थे, फिर दूसरा देखें कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, अब क्या आ गया, दशमलव को प्रतिशत में बदले। यही 3 टाइप का प्रश्न आपको देखना है इसमें, ठीक है। तो ये दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, 20%, 30%, 40%, 50%। तो देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अभी नोट आपको दे दिया गया। तो दशमलव है 0.2, उसको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, एक तो आपको बना हुआ है, तो 0.2 है, इसको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है। दशमलव जब हटाते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए बट्टा में कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से कितना हो गया, 10 दशमलव 100 हो गया। आपके पास 0.2 का मतलब ओनली 2 ही है, ठीक है। तो 2 दशमलव कितना हो गया, 20%, यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 20% इसका आंसर होगा। चलिए अगला जवाब दीजिएगा। यूपी टेट 2011 में पूछा है कि 0.5 को प्रतिशत में बदलो, क्या होगा आंसर बताओ। 10%, 20%, 30%, 50%। देखते हैं, तो देखिए 0.5 है, ये दशमलव है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कीजिए, दशमलव को पहले हटाइए, 10 दशमलव 100 हो गया और 5 दशमलव 50 हो गया, 50%। ये किस में है, डी में है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपके पास है। नेक्स्ट प्रश्न है 0.07 का मान प्रतिशत में क्या होगा। ये दशमलव है, इसका मान प्रतिशत में क्या होगा। MP टेट 2018 में पूछ दिया गया था। 70%, 60%, 7%, 8% क्या होगा आपको बताना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं, 0.07 है ना, 0.07 दशमलव है, इसको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कीजिए। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2, ठीक है। ये आपका दाहिने तरफ से देखिएगा 2 अंक के बाद है तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। 1 अंक के बाद है तो 10 आएगा। 100 से 100 कट गया, बचा 0.007 आप कहिएगा। तो ये इसका मतलब 0.07 का मतलब 7% ही हुआ, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए है, आप बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि 0.08, ठीक है, 0.08 का मान प्रतिशत में क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। इस तरह का प्रश्न यहाँ पे हमने लास्ट कर दिया। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, अभी तो हमने इसके थ्योरेटिकल क्लास के जैसा आपको सारा कुछ करवा दिया, फिर इसका प्रैक्टिस सेट भी इसका प्रैक्टिस भी हम इसी के साथ अंत में करवाएंगे। जब यह प्रतिशत समाप्त होगा तो उस समय ये सब चीज़ बना हुआ नहीं रहेगा। तो आपसे हम यह पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो हम यहाँ पे आपको PDF न्यू बनाएंगे जिसमें आपको केवल प्रश्न होंगे, वो आपको दिक्कत है या सही है, उस तरह का प्रश्न दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसमें लास्ट में आंसर होगा। ये प्रैक्टिस के जैसा होगा, सिर्फ 4 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और नीचे कुछ भी आंसर रहेगा, लास्ट में उसका आंसर होगा, आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे परसेंटेज का ही टाइप 2 प्रश्न। टाइप 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही हल्के प्रश्न, देखने में बहुत भारी लेकिन बनने में बहुत आसान, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मैथ में 30 में 25 पार करने की शपथ लेनी है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ से जुड़ करके हर टॉपिक को देख लीजिएगा। चलिए देखिए, 40 बच्चों की कक्षा में, 40 बच्चों की कक्षा में, जैसे आप क्लास 6 में जाते हैं तो क्लास 6 आपका है 40, क्लास 7 में है मान लीजिए 40, तो यह 40 बच्चों की कक्षा में एक रूम में क्लास में, ठीक है। 25 लड़कियां हैं, 40 बच्चा है तो बेंच में हम लोग एक तरफ क्या करते हैं, इधर साइड 2 तरफ से होता है। यहाँ पे आपका टेबल हो गया, तो ये लड़कों का है, लड़कियां का है, ठीक है। इसी से मिला के सभी बच्चे हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो 25 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़कियों का दिया हुआ है, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। 40% होगा, 30% होगा, 50% होगा, 20% होगा, 37.5% होगा। क्या होगा, यह हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए विस्तृत से पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसको लास्ट तक इतना ट्रिक में बनाएंगे कि आप मिनट में बना लीजिएगा, सेकंड बना लीजिएगा। पहले विस्तृत देख लीजिए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ कुल बच्चे। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 40, आपने देखा होगा। अब बच्चा में क्या कौन कौन मिले हुए हैं, लड़का और लड़की, यानी लड़का और लड़की मिला के है 40। लड़का का संख्या नहीं दिया हुआ, लड़की का संख्या 25 दिया हुआ, 25 लिख दिए और बराबर हो गया 40। अब लड़का का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भी आप इस तरह का करते हैं तो लड़का का संख्या सिर्फ बाएं तरफ रह जाएगा और ये किधर चल जाएगा, दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ जब भी जाएगा, दाहिने तरफ जब भी जाएगा तो ये प्लस चिन्ह है तो ये माइनस बन के जाएगा, और जो दाहिने तरफ अंक है उसके बाद जाएगा। तो ये दाहिने तरफ जो अंक है 40 और ये प्लस 25 था, तो देखिए यहाँ गया -25। 40 में से 25 घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 15। तो आपको किसका संख्या निकल गया, लड़का का संख्या निकल गया, ठीक है। अब देखिए लड़का का जब संख्या निकल गया तो जिसका प्रतिशत पूछ रहा है, लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमको चाहिए पहले लड़का का संख्या पता होना चाहिए, फिर उसका कुल संख्या पता होना चाहिए और इंटू क्या होता है 100, ये नियम है, ठीक है। तो लड़का का संख्या 15 आ गया था और टोटल 40 थे और इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 हम काट दिए। अब देखिए आपके पास बच गया 2 से, आप देखिए 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पर कितना बच गया, 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75, 75/2 भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, ठीक है। 1 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 37.5 आ रहा है, 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37.5 आपका किस में है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 37.5 आपका ई सेशन में था, तो राइट आंसर ई होगा। क्लियर। अभी हम लोग इसका 5 से 6 प्रश्न को बना करके देखेंगे, एकदम आपको इजी हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी देखिए इसका ट्रिक जो है इस तरह से बनाना है, नोट हमने दे दिया है कि जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उसकी संख्या पहले पता कर लो, टोटल कुल संख्या लिख लीजिए और 100 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, इसलिए आप भी स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। 25 कलमों के समूह में 15 कलम नीला लिखते हैं और शेष काले रंग के लिखते हैं। काले रंग में लिखने वाले कलम का
प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कहाँ आया हुआ था। ये यूके टेट उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। 30%, 40%, 50% या 60%। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डीपली मेथड से एक और बनाते हैं। कुल कलमों का समूह कितना है? 25। और इस कलम में किस प्रकार का लिखता है? नीला और काला। ठीक है, तो नीला और काला मिला के कितना है? 25 है। नीला लिखने वाला का संख्या दिया हुआ है 15, काला लिखने वाला का संख्या ज्ञात करना है। बराबर मिलकर हो गया 25, इसलिए काला की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 15 आपका दाहिने तरफ जाएगा, तो 25 के बाद तो देखिए काला बराबर 25 माइनस 15 और काला का संख्या आ गया 10। निकाल लिए। अब देखिए तो काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? काला का संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100। काला का संख्या कितना है बताइए? 10 है ना, आप अभी निकाले हैं। तो काला का संख्या 10 और टोटल 25 था और इंटू 100, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40% हो गया। ठीक है, अब आप ट्रिक से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइएगा। अब और बताइएगा कितना आप जल्दी बना सकते हैं। अब उस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, 10 व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है। पुरुष का प्रतिशत तो क्या करना है? पुरुष का प्रतिशत जब ज्ञात करना है तो पुरुष का संख्या आपको होना चाहिए। तो कुल 10 व्यक्ति है जिसमें 6 स्त्री है, तो 10 में 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने बच गए? 10 में से 6 घटाइए, 4 बच गए। तो पुरुष की संख्या बट्टे कुल, तो कुल कितना है? 10 और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 10 दहियम कितना हो गया? 100 और 4 दहियम कितना हो गया? 40। 40% यही आपका आंसर होगा। फटाफट हम लोग करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे जिससे कि हर प्रश्न हम टच कर सकें। नहीं तो ज़्यादा अगर उलझन में फंसिएगा तो प्रश्न आपके छूट सकते हैं जानते हुए भी। ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत देखिए यहाँ पे निकाल के आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब और भी देखिएगा। नेक्स्ट है 500 व्यक्तियों के समूह में 270 पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं। स्त्रियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 500 है टोटल, 500 पुरुष और स्त्री मिला के, जिसमें 270 पुरुष हैं। तो स्त्री का संख्या निकाल लीजिए। तो 500 में से 270 घटाइएगा तो 0 हो गया। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 230 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 230 किसका आ गया? स्त्री की संख्या। तो स्त्री का प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है, तो स्त्री की संख्या 230 बट्टे कुल संख्या। ठीक है, बट्टे क्या हो गया? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 500 और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 100 पच्चे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, 100 पच्चे कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ पर आप काट लीजिएगा तो 230 में तो 5 के 20 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। 46% होगा। ठीक है, कितना होगा? 46%। 46% किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए आपको बना हुआ है, लेकिन आपको इतना समय लेना नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठिए और छेछिए, जितना जल्दी जल्दी छेछिएगा। देखिए ये छेछा रहा है, 46% आ गया ना। चलिए अब और स्पीड में आप लोग बताइएगा। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी हैं, 120 प्रतिदिन आते हैं, कितने प्रतिदिन नहीं आते हैं? ठीक है, तो 150 है, 120 आता है, तो कितना नहीं आता है बता दीजिए। तो 30 नहीं आता है, तो 30 नहीं आने वाला का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 30 हो गया बट्टे टोटल कितना हो गया? 150 थे और इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा 30 बचे 150, 5 20 100, तो 20% हो रहा है। देखिए आप, हमने ऐसे सोल्व किया, आपको जैसे भी लगता है कि हम सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्द, आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी को बनाइएगा। ठीक है, 20% बी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से बने हुए हैं। इतना आपको ये नोट्स के लिए दिया है। आपको जब भी एग्जाम आए तो इतना नोट्स उसका नहीं हो सकता नहीं है। आप जितना फास्ट हो सके बनाइए और भागिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। एक ब्लाडर में कुल 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 7 लीटर पानी निकल गया, तो बचा हुआ पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 लीटर था, उसमें से 7 लीटर बह गया, तो बचा कितना बताइए? 3 लीटर, तो बचा हुआ 3। और टोटल पानी कितना था? नीचे रहता है 10 और इंटू कितना होगा? 100। 10 दहियम 100 और 3 दहियम 30। 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? 30%। ठीक है, चलिए 40 बोतल में अगला प्रश्न है। ये टाइप 2 का ही प्रश्न चल रहे हैं और ये पार्ट 1 है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 मिलेगा। और धीरे धीरे आपको जितना, चाहे 1 to 5, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, भाषा,
गणित विज्ञान, जो भी शिक्षक हो, सब चीज़ का आपको JCERT ने जो सिलेबस लॉन्च किया है वो आपको हम टेक्स्ट बुक से बना के दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ के ही जाइएगा। एग्जाम का अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बचा हुआ है तो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रामबान होगा। यहाँ से बिना देखे आप नहीं जाइए, नहीं तो 10-20 नंबर का आपको अंतर एग्जाम में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसीलिए JCERT का नोट्स जिनके पास है, ठीक है, नहीं है यहाँ से लेके जाइए। नहीं है किताब का PDF भी आपको अगर चैप्टर का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, 40 बोतल में 30 बोतल पानी से भरा है, खाली बोतल का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए खाली बोतल का प्रतिशत, टोटल कितना है, 40 गो बोतल है, 30 गो बोतल पानी से भरा है, खाली बोतल का। तो खाली बोतल जब निकालना है तो खाली बोतल का संख्या निकालिएगा तब ना। तो खाली बोतल का संख्या 40 में से 30 यानी 10, और टोटल बोतल नीचे होता है 40 और इंटू कितना हो गया 100। 10 चौके 40 और 4 25 से 100, 25%। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 25% होगा। 25% ए में है, MP टेट में पूछ दिया है 2013 में। हर चैप्टर को आसान करना है। ठीक है, हर चैप्टर को आसान करना है और किसी तरह का कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं रखना है कि मेरा JTET नहीं निकला। तो कैसे निकलेगा, बाहर का प्रैक्टिस सेट छोड़िए, बाहर का प्रैक्टिस सेट आप खरीद लिए कोई बात नहीं है, पढ़िए, लेकिन कम पढ़िए, ज़्यादा कौन पढ़िए, JCERT का नोट्स पढ़िए, JCERT का नोट्स, जैक की किताब का नोट्स, हर एक प्रश्न वहाँ से छू रहा है। अभी इसके पहले जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिया। ठीक है, आप देखिएगा आकलन परीक्षा का तो सिलेबस जो है आपका JTET से भास्ट है। आकलन परीक्षा का सिलेबस JTET से भास्ट है। ठीक है, JTET का सिलेबस तो आपको अभी आसान कर दिया गया, लेकिन इसके पहले जो सिलेबस दिया गया था वो भी आकलन का ही सिलेबस बनाया गया था, समझ गए। तो वहाँ से विरोध प्रदर्शन कारण हो गया, अब ये आसान हो गया, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपको आकलन में भी आप देखे होंगे 10th का यदि किताब का था तो 10th का JCERT किताब का हूबहू प्रश्न पूछा हुआ था। 10th का हूबहू प्रश्न किताब से उतारा था JCERT का। तो आपको तो यहाँ पर जो जो टॉपिक दिया है वो किताब में है, वहाँ से हूबहू प्रश्न उतारेगा, आप देख लीजिएगा, हर बार हुआ है यही, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। 400 बच्चों की कक्षा में 250 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल 400 बच्चा है जिसमें 250 को लड़का है, तो लड़कियों का संख्या बताइए। तो 400 में से 250 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 10 में से 5 5 हो गया, 3 में से 2 1, 150 हो गया लड़कियों का संख्या, बट्टे क्या करते हैं हम लोग कुल संख्या और इंटू क्या कर देते हैं 100। ठीक है, तो ये 100 से तो ये 100 कट गया 4 बार में, 150 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 0, 30 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 0 आ गया, 2 बच्चे भी 37.5%। ठीक है, अब रही बात कि जिनको भाग लगाने में दिक्कत होता है, ये इस तरह से भी भाग लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी भाग लगा सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। जैसे 150 था, इसमें 4 से देना था, तो 4 तिया क्या करेंगे 12 करेंगे, यहाँ पे 1 0, 5 में से 2 गया 3, अब क्या होगा 4 सत्ते 28 होगा, 2 दीजिएगा, नहीं है दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा, 4 25 20। तो इस तरह दे सकते हैं, लेकिन आपको टाइमिंग ज़्यादा जाएगा, इसलिए स्पीड को आप सभी बढ़ाइएगा। ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत आप इस तरह से निकाल लिए। तो इस तरह से आपको डेली अभी EVS समाप्त कर दिया गया। 1 to 5 शिक्षक के लिए क्या समाप्त किया गया, तो 1 to 5 शिक्षक के लिए आपका जो समाप्त किया गया है वो EVS समाप्त फुल कंप्लीट बन गया है। आप यहाँ से EVS 150 रुपये में ले सकते हैं और उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जा रहा है। तो आप EVS का जो केवल नोट्स चाहते होंगे 150 रुपये आपको लगेंगे, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैथ का जो आपको प्रतिशत टॉपिक बनाया गया है 1 to 5 शिक्षक के लिए, 6 to 8 में भी ये काम करेगा। तो उनका जो है ये पार्ट 1 प्रतिशत का ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 चलेगा। इसमें क्या त्रुटि है, क्या करना है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।